वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम हर दिल अजीज और मोस्ट पॉपुलर डिश बना रहे हैं अचार गोश्त मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए मेरा स्टोव ऑन है मीडियम पे। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 6 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ज़्यादा डालें कम डालें, भाई आप अपने बॉस हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो हमने ये 5 टेबलस्पून टू 6 टेबलस्पून डाला है। ये हमारा 2 पाउंड मीट है। आप चाहें तो इसको आप बड़े में भी बना सकते हैं, छोटे में भी, आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह का भी गोश्त चाहिए हो। अच्छा देखें, जब आप बड़े का बनाएंगे तो बस एक ही चीज़ है कि आपको पानी ज़्यादा डालना होगा थोड़ा, और कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा। और अगर आप छोटे में बनाते हैं तो कुकिंग टाइम लेस होगा और पानी थोड़ा कम जाएगा। अदरवाइज़ रेसिपी बिल्कुल सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा देखें, हमें बस इसे 2-3 मिनट ही भूनना है जब तक कि इसका कलर एनी मोर पिंक ना रहे। अच्छा, अगर किसी को अचारी चिकन बनानी है तो वो मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं यहाँ डालती हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। गोश्त की थोड़ी सी रेसिपी अलग है और चिकन की अलग है। अच्छा देखिए, अब हमारा ऑलमोस्ट गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक, यानी लहसुन अदरक 1-1 टेबलस्पून भर के। ये चला गया। बस इसको बस 1 सेकंड हम मिक्स करेंगे। चलें, अब हम इसमें अपने कुछ मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जो कि हमने थोड़ा क्रश कर लिया है इसलिए थोड़ी कम लग रही है, लेकिन 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चा और 1 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर। ये सब चला गया। अब इसी में हमारा जा रहा है सूखी हुई 6-7 लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून मेथी, सूखी मेथी। ये सब चली गई। देखिए अचार ही बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का। चलें, अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून पानी, ताकि हमारे मसाले जले ना। और अब हम इसको हिला लेंगे। देखिए इतनी अच्छी अच्छी अभी से ही अचार की खुशबू आने लग गई है। बस ये तेल में जैसे पड़ा, सब ज़बरदस्त किस्म की। इसमें अब हम डाल देते हैं हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा दही, आधा कप है, और हमारा खट्टा नहीं होता ज़्यादा। तो बस आप ये इसको ज़रा सा इसको हिलाएं और इसको डाल दें। चलो, अब हम इसको इस तरह से हिलाएंगे कि पहले दही को हिलाएंगे, और दही को हिलाने के बाद हम सारी चीज़ों को फिर मिला देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा दही बड़ा अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब हम इसमें 1 कप टोमेटो प्यूरी डाल देते हैं। अच्छा देखिए, चला गया। आपको टोमेटो प्यूरी की याद है, हम लोगों ने रेसिपी बनाई थी, उसका लिंक मैं यहाँ डाल रही हूँ, अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा हो तो बनाएं, मज़े करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं पकाने के हिस्से का। अच्छा देखिए, हमने 3 कप पानी डाल दिया है, और अगर आपका गोश्त बड़े का है तो ज़ाहिर है थोड़ा पानी ज़्यादा जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। चलें, चूल्हा हमने अपना मीडियम पे कर दिया है। अब मिलते हैं 55 मिनट टू 1 आवर में। अच्छा देखिए, 1 घंटा हो गया है हमारे गोश्त को और खुशबुएं ख़तरनाक आ रही हैं। तो चले अब हम खोल के देखते हैं। ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं।
चले अब हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। आपको भी गोश्त चेक करना है। अगर आपका गोश्त गल गया है तो सही है, वरना आपको दम पे लगाना है या पानी डालना हो तो पानी डालना है। तो चले अब हमारा गोश्त चेक करते हैं। ये देखें कितना टेंडर हो गया है ये बोटी। तो बस एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। देखें हम दूसरी भी मेक श्योर कर लेते हैं बोटी। ये देखें ये आराम से टूट रहा है। तो बस हमारा तो गोश्त गल गया। अगर आपका अब ये ठंडा थोड़ा हो गया तो हम दिखा देते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा रेशा हो रहा है। तो मतलब जब आप हो जाए और आपका बोटी आपकी रेशा हो जाए तो इसका मतलब आप डन है। अदरवाइज़ अगर आपका गोश्त नहीं गला है तो अगर इतना पानी बचा है तो थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी डाल के दम पे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी दम पे रख सकते हैं। गलने पे आपके गोश्त के गलने पे है, आपको तो अंदाज़ा है कि आपका गोश्त क्या होता है। चले अब हम अचार गोश्त के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। चले अब हम इसको स्लो कर देते हैं, मीडियम लो पे कर देते हैं और हम अपना ढक्कन लगा लेते हैं। अच्छा ये देखें हमारे पास ये 5 हमने हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, किसी भी तरह की मिर्चें ले सकते हैं। बेसिकली तो हमें इनको भरना है, ठीक है। तो ये जो हमारी है इस मिर्चें, इसको हम एक तरफ से स्लिट करेंगे, हर जगह से नहीं करेंगे, एक जगह से करेंगे। और इसमें से हम अपने ये जो बीज है इसको निकाल देंगे। बीज को निकाल के और सब इस तरह से रेडी कर लेंगे बीज को निकाल के। चले ये हमारी लास्ट भी हो गई। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखें कुछ मसाले हैं जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये रेगुलर लाल मिर्च नहीं है क्योंकि हमें मिर्चों में भरने के लिए मिर्चें नहीं चाहिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा चम्मच नमक, 1 टीस्पून कलौंजी। ये सब हम डाल देते हैं अपने बर्तन में। और इसमें हम डाल देते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जितना बाइंडिंग में ज़रूरत है इतना दही। ये देखिए 1 टेबलस्पून है। पहले मैं डाल के देखूंगी, जितनी ज़रूरत होगी इतनी डालूंगी क्योंकि हमें मिर्चों में भरना है। तो बाइंडिंग कितनी में ज़रूरत है वो हम लेंगे इस हिसाब से। चले हम वो आधा हमारा बाकी है दही वो भी डाल देंगे। चले तो ये टोटल हमारा जो है ना 1 टेबलस्पून गाढ़ा गाढ़ा दही गया। अगर आपका पतला है तो बेसिकली आपको बस देखना है कि आपको बाइंडिंग के लिए चाहिए तो आप उस हिसाब से अपना दही यूज़ कीजिएगा। और कश्मीरी लाल मिर्चें तेज़ नहीं होती है, सिर्फ रंग के लिए होती है। तो मेक श्योर करें कि आप ना डालना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन तेज़ ना हो कोई चीज़। चले अब हम इसको इसमें भरते हैं। चल ये हमारी लास्ट भी हो गई। अब हम 2 टमाटर काटेंगे दरमियाने साइज़ के। चलिए जी ये हमारे टमाटर कट गए। अब टाइम हो गया है हम अपने गोश्त में ये मिर्चें और टमाटर डालें। तो चले डालते हैं। हम अपना ढक्कन खोलते हैं, टमाटर फैलाते हैं, थोड़ा थोड़ा हर जगह डाल देते हैं और अब हम अपनी मिर्चों को रख लेते हैं। चलें ये तो हमारी मिर्चें तो सब चली गई। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और फिर दम पे लगा देते हैं। बस अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। और चूल्हा हमारा मीडियम लो पर ही है जो था वही। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। देखें हमारी हरी मिर्चें कितनी खूबसूरती से गल गई हैं। हम इतना ही रखना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको टेंडर और पसंद है तो आप डेफिनेटली 2-3 मिनट और रख लें। चले अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं।
देखा कैसे झटपट ज़बरदस्त, यूँ हमने अचार गोश्त बना लिया, कुछ की करना ही नहीं था, बस सारे मसाले डंप किए, फिर चूल्हा जाने और गोश्त जाने। जब गल गया तो हमने मिर्चें डाल दी। भाई हमें तो कुछ पता भी नहीं चला कैसे बन गया। हाँ, एक तरीका है पता करने का, खा के कि वो लगेगा कैसे। चले तो ट्राई करते हैं। जबरदस्त, खतरनाक। चलें अब आप बनाएं, खाएं और मुझे फीडबैक दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त और अच्छी रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।